हेलो बच्चों, वेलकम टू वोकैबशाला। काफ़ी दिन बाद आज क्लास आ रही है। रीज़न बीइंग अभी दिवाली का सीज़न था, तो ना तो आप लोगों का पढ़ने का मूड था, ना ही मेरा पढ़ाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग यही सच है। तो काफ़ी दिन बाद क्लास आई है, बट डोंट वरी, अभी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। बीच में एक नोटिफिकेशन और आया कि CHSL 12 नवंबर को है। उसके लिए मैं कुछ स्पेशल क्लासेस अनाउंस करूँगी जल्दी ही चैनल पर। तो अगर आप CHSL टारगेट कर रहे हैं तो बने रहिए, अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो है A to Z सीरीज़ सिनोनिम्स की, और यहाँ डेली क्लासेस होती हैं। क्लास 14 है ये, बीच में हमने गैप लिया फेस्टिवल्स की वजह से। तो यहाँ पर हम ब्लैक बुक, जयदीप सर की बुक और SP बख्शी, इसके सारे वर्ड्स देखते हैं। साथ ही साथ बियॉन्ड इनके अलावा भी जितने वर्ड मुझे मिलते हैं ना, वो मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो चलिए बिना आगे बातें करें आज की क्लास शुरू करते हैं। 70 वर्ड्स तक हम देख चुके थे। C वर्ड्स चल रहे हैं। चार्लेटन, इसका मतलब होता है ठग। कोई ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है कि उसे कुछ स्पेशल टाइप की नॉलेज है, कोई स्पेशल स्किल उसके पास है, जबकि वो झूठ बोल रहा है। तो इसके सिनोनिम्स में सबसे अच्छा है क्वैक। वाई क्वैक? क्वैक होता है नीम हकीम। नीम हकीम होता है जो कहे कि मैं डॉक्टर हूँ पर नहीं है। मतलब अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली क्लेम्स टू हैव मेडिकल स्किल्स, या कोई और स्किल्स भी हो सकती हैं। पर आप नीम हकीम से याद रखो, क्वैक कोई ऐसा डॉक्टर है जो डॉक्टर नहीं है पर इलाज कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। और चार्लेटन भी ऐसा व्यक्ति है जो स्पेशल स्किल्स होने का दावा करता है। तो ये तो एग्जैक्ट है, क्वैक और चार्लेटन। अच्छा, इसके अलावा आप फ्रॉड कह सकते हो। फ्रॉड नॉर्मल है, धोखेबाज, हाँ, जो कहे कि आपको लाभ मिलेगा लेकिन आपको ठग कर चला जाए। एक हो गया इम्पोस्टर। इम्पोस्टर होता है बहरूपिया, जो किसी और की पहचान लेकर आपके सामने आता है। एक है स्विंडलर। स्विंडलर भी सिंपल धोखेबाज है, खासकर कि इस तरह का धोखा जहाँ पर पैसे या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, वो होता है स्विंडलर। देखिए, द मार्केट वॉज फुल ऑफ चार्लेटन्स सेलिंग फेक रेमेडीज़। अलग अलग नकली नुस्खे बेचने के लिए मार्केट चार्लेटन से भरी हुई है। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम की रील्स पर जाएँ ना, तो वो भी चार्लेटन से भरी हुई है। कोई कुछ दावा करता है, कोई कुछ। कौन सच्चा है किसी को नहीं पता। द डॉक्टर वॉज एक्सपोज्ड एज अ फ्रॉड। A quack offered false medical treatment to patients. The impostor pretended to be a wealthy noble. Swindlers tricked people into giving their money. चलिए आगे देखते हैं। चार्म होता है आकर्षण, मनोहर गुण, ऐसी क्वालिटी जिससे आप अट्रैक्ट हों। तो अट्रैक्शन तो सिंपल हो गया, चार्म के लिए अट्रैक्शन हो गया सिंपल। एक हो गया अल्योर। अल्योर होती है मोहकता, मतलब आपकी पावर किसी को चार्म करने की, किसी को एंटाइस करने की। एंटाइस क्या होता है? एंटाइस भी होता है लुभाना। अपील क्या है? अपील आपकी एबिलिटी है कि आप किसी में इंटरेस्ट जगा दें, ठीक है, वो अपील है आपकी। एन्चैंटमेंट, मंत्रमुग्धता, ठीक है। मंत्रमुग्धता मतलब आप किसी को एकदम मैजिकली बांध लें अपनी बातों में, तो आप एन्चैंटमेंट, ये गुण है आपके अंदर। हर चार्म मेड हर द सेंटर ऑफ अटेंशन। द अट्रैक्शन ऑफ सिटी इज इट्स ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर. The allure of adventure drew him to travel. The appeal of the officer convinced many customers. Fairy tales often describe magic and enchantment. चलिए अगला वर्ड है चेज। चेज माने पीछा करना, ठीक है, पीछा करना नॉर्मल हो गया। टू परस्यू समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप। अच्छा, यहाँ पे एक मतलब और देखो, ये क्या लिखा है? किसी का अनुसरण करना। अनुसरण करना सिंपल होता है फॉलो करना, किसी के पीछे जाना, ठीक है। तो वो हो गया, चेज़ करना भी हो गया, फॉलो करना भी हो गया। दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक तो पीछा करना मतलब किसी को भाग के पकड़ रहे हो, वो भी चेज़ हुआ, और एक किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी चेज़ करना हो गया। परस्यू, परस्यू सिंपल होता है पीछा करना। टू फॉलो और चेज़ विद इंटेंट टू कैच और अचीव। दो मतलब है, एक तो किसी को भाग कर पकड़ रहे हो, और एक कुछ चीज़ हासिल करना चाह रहे हो। जैसे आप कोई डिग्री परस्यू करते हो, क्यों? वो अंत में आपको वो डिग्री मिल जाए, यूनिवर्सिटी आपको ग्रांट करे वो डिग्री, तो आप उस कोर्स को परस्यू करते हो, ठीक है। हंट होता है शिकार करना, ये उतना अच्छा नहीं है पर कहीं तो चल सकता है, ठीक है। एक हो गया ट्रैक। ट्रैक करना होता है पता लगाना। चलिए देखते हैं। द डॉग चेज्ड द बॉल अक्रॉस द यार्ड। पुलिस परस्यूड द थीफ थ्रू द स्ट्रीट। ये याद कर लो। परस्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आज तक आपने परस्यू सुना होगा किसी कोर्स को परस्यू करना। परस्यू करना एक्चुअली होता है फॉलो करना।
He decided to follow the car to find clue. The detective tracked the criminal for several days. Children love to chase each other while playing. ये तो सिंपल है. चलिए, चैज़्म क्या होता है? चैज़्म एक्चुअली खाई के लिए शब्द है. खाई या गहरी दरार. और एक मतलब और है गैप या अंतर. गैप या अंतर. ठीक है जी. डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, उसको आप अंतर बोलते हैं ना, वो भी चैज़्म होगा. देखिए, इसके लिए नॉर्मल है गॉर्ज. गॉर्ज क्या होता है? खाई. अ नैरो स्टीप साइडेड वैली. ठीक है, वो गॉर्ज कहलाता है. ये आपने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा. एक है एबीस. एबीस होता है बहुत गहरा, कुछ खाई टाइप का कुछ. ठीक है, बहुत ही इतना गहरा कि आपको लगे कि उसका बॉटम है ही नहीं. ठीक है, बॉटमलेस है. ऐसा कोई चैज़्म होगा तो वो अबीस कहलाता है. ठीक है, गैप हो गया अंतर. दो वस्तुओं या बिंदुओं में जो खाली स्थान है वह गैप है. ठीक है, और रिफ्ट, रिफ्ट भी होती है दरार. एग्जाम्पल देखो. हाइकर्स केयरफुली क्रॉस द chasm in the mountain. The river flowed through a deep gorge. A wide gap separated two cliffs. There was a rift in the relationship after the argument. देखिए, दरार आप पहाड़ों के बीच में देखते हैं, उसे भी आप रिफ्ट बोलते हैं. आपने रिफ्ट वैली सुना है ना? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली होती है. तो इस तरीके से ना रिश्तों में भी दरार आती है, उसको आप रिफ्ट इन रिलेशनशिप कह सकते हो. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएटेड अ सोशल चैज़्म इन द सिटी. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसको पढ़ो फिर से. द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएटेड अ सोशल चैज़्म इन द सिटी. क्या हुआ है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी वर्ड ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है. देखिए, डिस हो गया नेगेटिव प्रीफिक्स. वे पार होता है ना, ये होता है बराबरी. इक्वल, इसको आप पार बोल सकते हो. ठीक है, बराबरी के लिए. पैरिटी, ये कंडीशन हो गई. स्टेट ऑफ बीइंग इन सम कंडीशन, वो इटी. ओके. डिस्पैरिटी मतलब इस तरह की स्थिति में होना कि इक्वालिटी ना हो. ठीक है, डिस्पैरिटी. ये शब्द याद कर लो. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी क्या? इकोनॉमिक असमानता. तो उसकी वजह से सोसाइटी में एक चैज़्म हो जाता है ना क्रिएट. ठीक है, एक खाई, एक दरार बन जाती है. चलिए, अगला वर्ड है चैसेस. चैसेस, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली होता है शैसी. शैसी बड़ा डिफ़िकल्ट सा है, डिफरेंट सा है. तो ऐसा नहीं है कि एकदम आप एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन में घुसो. चैसेस बोल दो, कोई बात नहीं, चलेगा. ये होता क्या है? ये किसी व्हीकल का ढांचा होता है. ठीक है, ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ना किसी व्हीकल का, उसे आप शैसी बोलते हो. तो इसके लिए सिंपल है, फ्रेम वर्ड यूज़ करो, ढांचा. ठीक है, स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, संरचना. स्केलेटन यानी कंकाल. स्केलेटन बोल सकते हो इन अ वे. ये वर्ड अच्छा है, अंडर बॉडी. अंडर बॉडी क्या है? देखिए, वो है द अंडर साइड और बेस फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ का अंदर का ढांचा, वह अंडर बॉडी कहलाता है, स्पेशली किसी व्हीकल का. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. द मैकेनिक इंस्पेक्टेड द कार शैसी फॉर द डैमेज. द फ्रेम ऑफ बाइसिकल वॉज लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग. ठीक है. The building's steel skeleton supported multiple flaws. The underbody of the vehicle was rust resistant. A solid structure ensures a stability in construction. ठीक है. चलिए अगला देख लेते हैं. चेस्ट. चेस्ट होता है शुद्ध. शुद्ध कह लीजिए या फिर किसी भी दोष से मुक्त, बिल्कुल निर्दोष, वह कहलाता है चेस्ट. तो इसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड हो गया प्योर. प्योर तो हो गया शुद्ध, सिंपल है. एक होता है वर्ट्यूअस. वर्ट्यूअस है कि उसमें सारे ही अच्छे गुण हैं. हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, बहुत ही अच्छा है मॉरली, मतलब नैतिकता के उच्च स्थान पर आता है, वो होता है वर्ट्यूअस. वर्च्यू, वर्च्यू वर्ड था, हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको याद है ना तो वर्च्यू का मुझे मतलब बताइए प्लीज़. ठीक है, आप मुझे मतलब बताइए वर्च्यू का. देखिए, फिर एक वर्ड आता है इनोसेंट. इनोसेंट तो हो गया फ्री फ्रॉम गिल्ट, बिल्कुल निर्दोष. एक हो गया मॉडेस्ट. मॉडेस्ट होता है विनम्र, या फिर आप कह सकते हैं जिसके अंदर किसी तरह का कोई घमंड ना हो, वो मॉडेस्ट होता है. तो क्या वह व्यक्ति नैतिक रूप से एकदम बढ़िया नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो मॉडेस्ट एक थोड़ा सा मिलता जुलता है चेस्ट से. द मॉन्क लेड अ चेस्ट लाइफ इन मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री वो होती है जहाँ पर मॉन्क रहते हैं, इसे आप मठ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो मॉन्क जो है एक पवित्र जीवन जीते हैं मोनेस्ट्री में. द वाटर इन द स्प्रिंग वॉज प्योर एंड क्लीन. प्योर था. शी वॉज वर्चुअस एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. वह मॉरली बहुत अपराइट,
उच्च नैतिक मानकों वाली महिला हैं और सभी उनकी इज्जत करते हैं। द चाइल्ड्स इनोसेंट स्माइल डिलाइटेड एवरीवन। इनोसेंट आ गया। मॉडेस्ट बिहेवियर इज वैल्यूड इन पोलाइट सोसाइटी। चलिए आगे देखते हैं। आपने चेस्ट देखा और ये बहुत ही अलग वर्ड हो गया। चेस्ट से कोई मतलब नहीं है इसका। चेस्टाइज, चेस्टाइज होता है डांटना, बहुत कठोरता से डांटना या सज़ा देना। आगे एक वर्ड आएगा चाइड, वो भी आप यहाँ सीख लीजिए। चाइड भी होता है डांटना। आगे इसको देखेंगे, ठीक है। तो चेस्टाइज और चाइड सी एच से शुरू हैं दोनों, याद कर लो। इसका मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। तो सिंपल है, स्कोल्ड यानी फटकारना। रेप्रिमेंड होता है फॉर्मल किसी को बोलना कि ये गलत किया आपने। आदेशात्मक फटकार, ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जैसे कोर्ट अगर आपको डांटता है किसी चीज़ के लिए तो वो आपको रिप्रिमेंड करता है, वो फॉर्मल वे हो गया। एक हो गया रिब्यूक। रिब्यूक होता है बहुत शार्पली किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज़ करना, कड़ी तरीके से फटकारना। पनिश हो गया सज़ा देना। ये मिलता जुलता है, इसको आप थोड़ा अलग ही मानिए। रिब्यूक, डिसअप्रूवल, रेप्रिमेंड और स्कोल्ड। और मैंने एक बताया चाइड, चाइल्ड याद कर लीजिए, ठीक है। आगे भी काम आएगा ये। द टीचर चेस्टाइज द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। पेरेंट्स ऑफन स्कोल्ड चिल्ड्रन टू करेक्ट बिहेवियर। द मैनेजर रिप्रिमेंडेड द एम्प्लॉय फॉर मिस्टेक्स। द ऑफिसर रिब्यूक्ड द सोल्जर फॉर डिसोबीडियंस। क्रिमिनल्स आर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। लास्ट वाला कुछ खास अच्छा नहीं है। चलिए, शॉविनिज्म क्या है? शॉविनिज्म पता है क्या होता है? एक ही चीज़ को लेकर बहुत पक्षपाती हो जाना। ये सोचना कि वह चीज़ ही सर्वोपरि है और बाकी सब चीज़ें उससे कमतर हैं। तो वो एक क्वालिटी है ना इंसान की, वो शॉविनिज्म कहलाती है। तो इसको आप भेदभाव बोल सकते हैं, पक्षपातपूर्ण बोल सकते हैं, या फिर किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा अगर किसी के मन में है तो वो भी शॉविनिस्ट कहलाता है। हालांकि एक नेगेटिव वर्ड है, कुछ खास अच्छा वर्ड नहीं है। ओके, चलिए। बायस होता है पक्षपात, सिंपल हो गया। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस होता है कि आपने पहले ही ओपिनियन बना रखा है, ठीक है। आपको पूरी नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि नहीं, इंडियंस ही सबसे अच्छे होते हैं या फिर अमेरिकन्स ही सबसे अच्छे होते हैं। तो आप प्रेजुडिस्ड हैं अपने ही आइडिया को लेकर के, जो आप मानते हैं। आपको धीरे धीरे पता चलता है, आप अगर अमेरिकन हैं और आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि इंडिया की वैल्यूज़ क्या हैं। आप योगा के बारे में जानते हैं, आप हमारे रिच कल्चर के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो आप क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं गलत था, मैं प्रेजुडिस्ड था अपनी सोच को लेकर के, ठीक है। पार्टीशन होता है किसी एक ही पक्ष को ज़्यादा फेवर करना, ठीक है जी। बहुत एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के ज़्यादा ही कुछ, आप अगर भक्त हैं उसके, तो आप पार्टिसनशिप में जी रहे हैं। नेशनलिज्म एक अच्छा वर्ड है, राष्ट्रवाद पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो वो शॉविनिज्म कहलाता है। अगर नेशनलिज्म की अधिकता हो जाए तो वो शॉविनिज्म कहलाता है। एक्चुअली ये वर्ड आया भी ना इसी तरह के कुछ से है, शॉविनिज्म। रशियन आर्मी के अंदर ये वर्ड प्रचलित हुआ था। क्यों? क्योंकि रशियन आर्मी जो है ना, वो खुद को सबसे बेहतर माना करती थी। अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो कुछ ऐसा ही है कि सोल्जर्स जो वहाँ के हुआ करते थे ना, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को बढ़िया मानते थे। तो वहीं से इसका ओरिजिन कुछ है, निकल कर आया है। बाकी क्वालिटीज़ से ये अब जुड़ गया है। जैसे मेल शॉविनिस्ट होते हैं हम, जो मेल्स को फीमेल से बेटर मानते हैं, तो वो मेल शॉविनिस्ट होते हैं। इसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर देश से अगर आप आते हैं तो आप वहाँ के नेशन के शॉविनिस्ट हैं, ठीक है। चलिए, मेल शॉविनिज्म डिस्करेज वुमेन फ्रॉम लीडरशिप रोल। बायस इन हायरिंग कैन क्रिएट अनफेयर वर्क प्लेस। Prejudice against minority leads to discrimination. Strong partisanship influence the political decisions. Nationalism can unite a country but also create tension. चलिए, यूजेज आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मैं यूजेज पे जानबूझ के जोर नहीं दे रही हूँ, चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी है। चलिए, चीप होता है सस्ता। सस्ते के लिए क्या वर्ड लाओगे, है ना? थोड़ा सा ये अटपटा भी है, लेकिन वर्ड देखिए अच्छे हैं। एक है इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है महंगा, इनएक्सपेंसिव होता है सस्ता। तो कोई चीज़ अगर एक्सपेंसिव नहीं है तो वो चीप है, सस्ती है। इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती। इसको कैसे याद करोगे? इकोनॉमिक्स क्या है?
इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ाई है, रुपए पैसे की पढ़ाई है ये। तो अगर उसमें आप ध्यान से चल रहे हो, इकोनॉमिकल हो तो किफ़ायती हो, पैसों से संबंधित चीज़ें जो है आप उसको सोच समझ के करते हो। एक वर्ड और यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब आप महंगाई को देखकर चलते हो। लो कॉस्ट हो गया जिसका कम कॉस्ट है, प्राइस ही कम है। और अफोर्डेबल, अफोर्डेबल होता है जिसे आप ले सकते हैं सुविधाजनक मूल्य पे, महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। चलिए, द स्टोर ऑफर्स चीप क्लोथिंग फॉर स्टूडेंट्स, inexpensive options help the family save money. They bought the economical car for city travel. Low cost housing is essential for urban areas. Affordable services attract more customers. चलिए आगे आ जाते हैं। चीयरलेस कौन होता है? चीयरलेस हो गया जिसमें खुशी ना हो, लेस ऑफ चीयरफुलनेस, ओके, उदास या निराशाजनक। इसके लिए यहाँ पर ही काफ़ी अच्छे वर्ड लिख दिए हैं, पर हम देखते हैं लिस्ट में क्या है। ग्लूमी, ग्लूमी, सिंपल ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार। अगर कुछ अंधकार है तो वो वैसे ही सैड लगेगा, है ना। डार्क और पुअरली लिट मतलब अंधेरा है और लाइट कम है। लिट होता है जहाँ लाइट जलाई गई है, डार्क और पुअरली लिट। ऑफन कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, अब ऐसे माहौल में आपको सैड फील होता है ना, तो ग्लूमी हो गया सैडनेस से रिलेटेड। डिसमल क्या है? डिसमल हो गया उदास, वो भी फिर से डिप्रेसिंग कुछ हो गया है। यहाँ वर्ड देख रहे हो ड्रियरी, ड्रियरी होता है निर्जीव, बोरिंग, बिल्कुल नीरस, ड्रियरी। मेलेंकली एक बहुत अच्छा शब्द है। मेलेंकली तो बहुत ही गहरा स्थायी दुख जो जा ही नहीं रहा है, वो मेलेंकली है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेनी डे मेड द स्ट्रीट्स लुक चेयरलेस, जो रेनी डे थे उससे जो गलियां हैं वो चेयरलेस लग रही थी, दुखी लग रही थी। रूम फेल्ट ग्लूमी विदाउट सनलाइट, सनलाइट नहीं था तो अंधकार था, ग्लूमी लग रहा था, उदास सा लग रहा था। डिसमल वेदर केप्ट एवरीवन इंडोर्स, एक किस तरह का उदास निराशाजनक टाइप का मौसम है, सभी अंदर हैं घर के। द ड्रियरी लैंडस्केप लुक्ड अनइनवाइटिंग, जो ऐसा लैंडस्केप था, ऐसी सीनरी आपकी आंखों के सामने थी, तो वो कैसी थी? वो नीरस थी, तो कोई नहीं वहाँ जा रहा है, अनइनवाइटिंग दिखती है, वो बुला नहीं रही अपने पास। ही फेल्ट मेलेंकली आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज़, उन्हें बहुत ही दुख महसूस हो रहा था सैड न्यूज़ पाने के बाद। अगला वर्ड है चैरिश। चैरिश होता है प्यार करना या सम्मान करना, किसी चीज़ को जो है बहुत ही दिल से लगा के रखना, वो है चैरिश करना। दूसरा एक इसका मतलब होता है सहन करना, ये अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेजर, ट्रेजर तो हो गया खजाना, तो ट्रेजर है ना एक्चुअली चैरिश के लिए नहीं, चैरिश्ड के लिए होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो चैरिश्ड है तो वो ट्रेजर है, खजाना है। चैरिश एक वर्ब है, टू चैरिश, चैरिश करना, और चैरिश्ड और ट्रेजर जो है वो नाउन हो गए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वैल्यू, वैल्यू होता है मूल्य, तो किसी चीज़ को वैल्यू करना एक्चुअली तो मूल्य है, लेकिन जब वर्ब के फॉर्म में बोलोगे तो किसी चीज़ को वैल्यू करना, किसी चीज़ को चैरिश करना बोल सकते हो। अप्रिशिएट यानी किसी की सराहना करना। होल्ड डियर, होल्ड डियर मतलब अपने दिल से लगाकर प्रिय बनाकर रखना, तो होल्ड डियर यानी चैरिश, ये अच्छा है काफ़ी। चलिए, शी चैरिश द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, ही ट्रेजर्ड द फैमिली हैंडलूम्स। देखिए ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया, पहले मैंने पूरा नहीं बताई ये बात। देखिए फैमिली हैंडलूम का बिजनेस है, उन्होंने उसको बिल्कुल खजाने की तरह रखा। ट्रेजर्ड ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, पहले मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, आप बता देती हूँ। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मैंने आपको बताया कि नाउन की तरह, और इसका चैरिश्ड होगा सिनोनिम। बात सिर्फ चैरिश होगी तो ट्रेजर्ड वर्ब की तरह, ओके। वी शुड वैल्यू फ्रेंडशिप अबव मटीरियल वेल्थ, द टीचर अप्रिशिएटेड स्टूडेंट्स एफर्ट, दे हेल्ड डियर द मोमेंट स्पेंड टुगेदर, साथ में बिताए हुए पल वो बहुत ही दिल से लगा कर रखते हैं। चलिए, शिवैलरस शौर्यपूर्ण, कोई ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट है, काइंड है, ऑनरेबल है, इस तरह के बिहेवियर वाला व्यक्ति है शिवैलरस। अब पहला जो इसका है ना गैलेंट, गैलेंट का ना असली मतलब है ब्रेव, जो बहुत ही साहसी है। दूसरा मतलब है स्पिरिटेड, मतलब उत्साह है उसके अंदर, और कर्टियस मतलब शिष्टाचार है। तो गैलेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटी है? एक तो वो ब्रेव है,
उसको गैलेंट्री पुरस्कार मिल सकता है। एक वो स्पिरिटेड है मतलब जिंदा दिल है, और कर्टियस है यानी सामने वाले इंसान की इज्जत करता है, तमीज़ से पेश आता है। देखिए दूसरा वर्ड आ गया कर्टियस अपने आप में। कर्टियस होता है शिष्ट होना, ठीक है। पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कंसीडरेट इन बिहेवियर, मतलब वो विचारशील भी होगा, सोच समझ कर बातें करेगा, कोई गलत बात नहीं बोलेगा, सम्मान करेगा दूसरों का, ऐसा इंसान कर्टियस है। नोबल कौन है? नोबल तो महान व्यक्ति है जिसके नैतिक गुण बहुत ही उच्च हैं, हाई मॉरल क्वालिटीज़ या आइडियल्स वाला व्यक्ति नोबल है। ओके, ऑनरेबल कौन है? सम्मानजनक, आदरणीय, वो ऑनरेबल है। चलिए, द नाइट्स शिवैलरस बिहेवियर इम्प्रेस्ड एवरीवन। नाइट कौन है? योद्धा, ठीक है जी, योद्धा के लिए वर्ड है नाइट। ही वॉज गैलेंट इन हेल्पिंग एल्डरली अक्रॉस द स्ट्रीट। Courteous gestures make interaction pleasant. Noble actions inspire respect from others. An honorable person keeps promises and commitment. चलिए, अगला वर्ड है चाइड। पहले भी देखा हमने चाइड, क्या है? फटकार लगाना। रिप्रिमेंड हमने देखा था, रिब्यूक भी वहाँ देखा। रेप्रूव और एडमोनिश ये हमने वहाँ नहीं देखे हैं। एडमोनिश होता है किसी को चेतावनी देना, ठीक है जी, सख्ती से सलाह देना। तो एक तरह से आप उसको आदेश दे रहे हैं, चाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, एक तरह से फटकार ही रहे हैं। रेप्रूव क्या है? प्यार से फटकार देना। जेंटली, काइंडली क्रिटिसाइज करना कि ये चीज़ गलत है, तो वो रेप्रूव हो गया। सब में ना माइनर माइनर सा फ़र्क है, जैसे कि रेप्रिमेंड क्या था? ऑफिशियली आपको फॉर्मली डांटा जा रहा है, वो रेप्रिमेंड है। रिब्यूक क्या है? कड़ी फटकार लगाना। एडमोनिश क्या है? चेतावनी देना। और रेप्रूव क्या है? प्यार से बोलना, फटकार लगाना। चलिए, अगला वर्ड है चीफ। चीफ तो सब जानते हैं, नेताजी, जो सबसे मुख्य पर्सन है ना, लीडर हैं, हेड हैं, डायरेक्टर हैं या कमांडर हैं, ठीक है, वो चीफ कहलाते हैं। ये तो सिंपल है। चाइल्डिश होता है बचकाना, अपरिपक्व, ठीक है जी, इमेच्योर। चलिए देखते हैं, एक तो क्या इमेच्योर, जुवेनाइल, नाइव और प्यूराइल। चलिए एक एक करके देखें। इमेच्योर जो अपरिपक्व है, यानी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेच्योर नहीं है, ऐसा व्यक्ति चाइल्डिश हो सकता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है चाइल्डिश होना, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। जुवेनाइल होता है किशोर, किशोर अवस्था से रिलेटेड कुछ होगा तो जुवेनाइल को आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करोगे। नाइव होता है भोला, अभी उसको ज्ञान नहीं है, नया नया वो आया है, वो नाइव है। प्यूराइल होता है बाल सुलभ, चाइल्डिशली से लिया ट्रबल, बचकाना, सिंपल, वो प्यूराइल होता है। देखिए, चाइल्डिश से एक और वर्ड आता है मुझे याद, चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक जो होता है ना, अगर आप 27 की एज में बच्चों वाला बिहेवियर करते हो, वो चाइल्ड लाइक होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। चाइल्डिश आप बोल सकते हैं, लेकिन बेटर वर्ड चाइल्ड लाइक है। और अगर कोई बच्चा ही बच्चे की तरह बिहेव करता है तो चाइल्डिश वर्ड का इस्तेमाल करोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बताया नहीं गया है, तो चाइल्डिश आप नॉर्मल रखो, बचकाना। चलिए, हिज चाइल्डिश एंटिक्स as amuses everyone at the party. It is immature to argue over small issues. The juvenile behavior of teenager caused concern. She had a naive understanding of complex matters. Puerile jokes are often funny but silly. चलिए आगे देखते हैं क्रोनोलॉजिकल। सभी लोग जानते हैं क्रोनोलॉजिकल होता है काल क्रमानुसार, मतलब जिस तरह टाइम बीतता जा रहा है उस तरह आप इवेंट्स को टाइम वाइज लगाओगे तो वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना। इसके लिए आप बहुत अच्छे शब्द नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी सीक्वेंशियल यानी क्रमानुसार व्यवस्थित। सीक्वेंशियल एक लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में चीज़ों को लगाया गया है, वो सीक्वेंशियल हो गया। कंसेक्यूटिव हो गया लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ हैं फॉलो करती जा रही हैं, कंसेक्यूटिव। ऑर्डर्ड हो गया सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, ठीक है जी। सक्सेसिव लगातार क्रम में आने वाला, वह हो गया सक्सेसिव। चलिए, द इवेंट्स वर लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द डॉक्यूमेंट वर प्लेस्ड सीक्वेंशियली इन द आर्काइव। Consecutive meetings are scheduled every Monday. The file were ordered by date. Successive generation witnessed significant changes. देखिए, अगला वर्ड है कोलेरिक। कोलेरिक है क्रोधी या चिड़चिड़ा, बहुत जल्दी किसी को गुस्सा आ जाता है तो वह होगा कोलेरिक। इरेसिबल, इरेसिबल हो गया जल्दी गुस्सा करने वाला, इजीली एंगर्ड, इरेसिबल। इरिटेबल है जो चिड़चिड़ा हो, ज़रा ज़रा सी बात में नाराज़ हो जाए। हॉट टेम्पर्ड झट से गुस्सा करने वाला।
और क्विक टेम्पर्ड जल्दी से गुस्सा करने वाला, दोनों ही एक बात है। His choleric nature made him difficult to work with. The irascible manager shouted at his team. She was irritable after a long day at work. A hot-tempered driver honked impatiently in traffic. Quick-tempered people should practice patience. चलिए, अगला वर्ड है चोर। चोर होता है घरेलू काम, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको आप डेली चोर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अ रूटीन और माइनर टास्क स्पेशली डोमेस्टिक वर्क, उसको आप चोर बोलते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छे शब्द नहीं है पर काम चल जाएगा। टास्क हो गया विशिष्ट कार्य, आपको टास्क दिया गया है। चोर और टास्क थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पर है काम से रिलेटेड। ड्यूटी आपकी जॉब, आपका कर्तव्य। जॉब क्या है? नौकरी, काम। असाइनमेंट क्या है? आपको जो काम दिया गया है वह असाइनमेंट है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है पर मिलता जुलता है। वॉशिंग डिशेज इज़ अ डेली चोर एट होम. Completing the task on time is important. His duty was to clean the garden. She finished the job before going out. The teacher gave an assignment to the students. चलिए, अगला वर्ड है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है जो लगातार चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, परसिस्टेंटली आपके साथ बना हुआ है, वो है क्रॉनिक। क्रॉनिक आप इसको परसिस्टेंट कह सकते हो, लगातार बनी रहने वाला। लॉन्ग टर्म जो बहुत लंबे समय से है। कंटिन्यूअल जो लगातार हो रहा है। लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक रहने वाला है। चलिए, शी सफ़र्ड फ्रॉम क्रॉनिक बैक पेन। कुछ लोगों को बीमारियाँ होती है क्रॉनिक, बहुत पहले से चली आ रही हैं। सिंपल। परसिस्टेंट हेडेक रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन। किसी को लगातार सर में दर्द होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अफेक्ट मेंटल हेल्थ। लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। कंटिन्यूअल डिलेज फ्रस्ट्रेटेड द टीम। कंटिन्यूअल लगातार। लास्टिंग फ्रेंडशिप आर वैल्यूएबल एंड रेयर। चलिए, अगला आ जाते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल आप किसी घटना को अगर क्रमबद्ध अनुसार लिख देंगे उस लेख को कहा जाता है क्रॉनिकल। अ रिकॉर्ड और इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, हिस्टोरिकल अकाउंट, उसे क्रॉनिकल कहा जाता है। रिकॉर्ड, अकाउंट, हिस्ट्री, एनल्स। चलिए, रिकॉर्ड क्या है? वो डॉक्यूमेंट, वो लिखित रूप में करी हुई चीज़ें जिनमें फैक्ट हैं, इवेंट्स हैं, वो रिकॉर्ड हैं। फिर है अकाउंट। अकाउंट हो गया विवरण, अ डिटेल रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और एक्सपीरियंस। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है इतिहास, सिंपल। एनल्स क्या है? एनल्स हैं वार्षिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, ऐतिहासिक अभिलेख, वो है एनल्स। एनुअल वर्ड याद आता है इससे। एनुअल सालाना, एक साल में एक बार। एनल्स भी जो है वो साल में एक बार है। और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं इवेंट की। चलिए, द हिस्टोरियन रोट अ डिटेल्ड क्रॉनिकल ऑफ द वॉर। द रिकॉर्ड शोड ऑल ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ. द अकाउंट ऑफ द जर्नी वॉज फैसिनेटिंग. द हिस्ट्री ऑफ सिटी स्पैन्स ओवर 500 years. द एनल्स ऑफ साइंस डॉक्यूमेंट मेजर डिस्कवरीज। चलिए, यहाँ पे आज की क्लास ना ख़त्म होती है, ये आज का आखिरी वर्ड था। 90 वर्ड्स तक हम देख चुके हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, 2-3 क्लासेस भी ली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, आगे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। CHSL के बच्चे तो बिल्कुल अभी देख ही लेंगे सामने सामने। चलिए, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। मैं वर्षा खारी आपसे जल्दी ही मिलूँगी वोकैब शाला पर।